गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तरंग व दोलन जो बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड का जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर है तरंग व दोलन, उसका एक टॉपिक ले रहे हैं। एन युग्मित दोलन, उसका पिछले एक पार्ट तो हमने उसमें किया था। एन युग्मित दोलक के लिए गति के समीकरण निकाला था और उसके आयाम, जो पीवे कण के लिए जो आयाम है P-1 और P+1 और पीवे कण के लिए जो आयाम है उनमें संबंध निकाला था। तो अब एकल दोलक के लिए हमने केस किया था, उसमें सिंगल ऑसिलेटर के लिए। अब हम द्वियुग्मित दोलक जो कि कपल्ड ऑसिलेटर बोलते हैं उसके लिए हम अगला केस लेते हैं। उसमें हमें क्या क्या करना है वो देखते हैं। तो हमारे पास में एक इक्वेशन आई थी AP-1 प्लस AP+1 बराबर 2 माइनस m(a)(ω²/t AP, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास। तो इसमें ये P बिंदु का आयाम P पोजीशन पर आयाम है, ये P+1 पोजीशन पर आयाम है, ये P-1 पोजीशन पर आयाम है। ठीक है, ये इक्वेशन आई थी। तो द्वियुग्मित दोलक के लिए जैसे n=2 p=1 व p=2, तो n=2 और p=, इसमें p है तो हमें एक बार p=1 लेना है। p=1 के लिए तो p=1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a0 प्लस a2 बराबर 2 माइनस m(a)(ω²/t a1। इसी प्रकार से p=2 लेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस a3 बराबर 2 माइनस m(a)(ω²t और a2। हम जानते हैं जब दो कण होते हैं, n/2 मतलब दो कण है, उस डोरी से बंधे हुए दो कण हैं। तो दो कण होते हैं तो a1 a3 और a0 जो कि लास्ट पोजीशंस हैं वो एंड सिरे पर हैं, तो वहाँ पर जो आयाम होगा वो 0 होगा। तो सीमांत प्रतिबंध से a0 बराबर a3 बराबर 0, तो हमारे समीकरण क्या हो जाएंगे a2/a1 बराबर, इससे a2/a1 बराबर 2 माइनस m(a)(ω²/t। ठीक है, इसी से इससे आ जाएगा a3 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर 2 माइनस m(a)(ω²/t। ये दो समीकरण हमारे पास में हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे, क्योंकि दो दोलक है हमारे पास, दो कण है, तो दो कण कंपन कर रहे हैं एक साथ, तो सामान्य विधा भी दो होंगी, तो आवर्तियां भी, सामान्य विधा की आवर्तियां दो होंगी। इन दोनों समीकरणों को गुणा करेंगे आपस में तो a2/a1 a1/a2 कट के 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 माइनस m(a)(ω²/t इसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर 1। जब वर्गमूल लेंगे 2 माइनस m(a)(ω²/t बराबर +-1। ठीक है, एक बार +1 लेके सोल्व करेंगे, एक बार -1 लेके सोल्व करेंगे। 2 माइनस m(a)(ω²/t बराबर +1, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2 माइनस 1 बराबर m(a)(ω²/t, तो ये हो जाएगा m(a)(ω²/t बराबर 1, तो ω² बराबर t/ma, तो ओमेगा बराबर ω1 बराबर √t/ma। ये पहली सामान्य विधा की आवर्ती आएगी।
दूसरे केस के लिए 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी बराबर -1, ये इधर आएगा तो 2 + 1 बराबर एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 3t अपॉन एम ए, तो ओमेगा बराबर ओमेगा 2 3t अपॉन एम ए। तो द्वियुग्मित दोलक की सामान्य विधा की दो आवर्ती आ जाएंगी हमारे पास, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। हमारे पास जो इक्वेशन थी A1 अपॉन A2 वाली, कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक निश्चित इक्वेशन ही लेनी है हमें, कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे एक थी A1 अपॉन A2 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी। ठीक है ना। अब यहाँ हम रखते हैं ओमेगा बराबर ओमेगा 1 बराबर टी अपॉन एम ए, ये रखते हैं। तो ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी अपॉन एम ए, टी अपॉन एम ए ओमेगा स्क्वायर, नीचे आएगा ओमेगा स्क्वायर कट जाएंगे तो 1 बनेगा, तो बाहर आएगा 1, मतलब 1 आएगा। इसका मतलब A1 बराबर A2 आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस आवर्ती के लिए दोनों कण समान फेज में, समान कला में कंपन करेंगे। दूसरी बात, जब हम ओमेगा बराबर ओमेगा 2 लेंगे 3t अपॉन एम ए, तब देखो A1 अपॉन A2 बराबर 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह मान रखेंगे हम 3t अपॉन एम ए, तो 3t अपॉन एम ए आएगा, टी एम ए कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, तो A1 बराबर माइनस A2 आ जाएगा। तो इससे जो दोनों कण होंगे जो कंपन कर रहे होंगे वो विपरीत कला में होंगे। तो इस फ्रिक्वेंसी पर तो विपरीत कला में होंगे, इस फ्रिक्वेंसी पर समान कला में होंगे, हमें ये ध्यान रखना है। इनका हम डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे ये तो है एंड सीधा, ये इसकी साम्यावस्था, ये A1, ये A2, ये M, और ये A, ये A, ठीक है। और ये x बराबर 0, ये x बराबर 3 है, ये दोनों समान कला में है, ठीक है ना। A1 और A2 बराबर है, सब प्लस हैं, तो दोनों समान कला में है इसके लिए, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पर। अब अगला चित्र लेते हैं। ये भी m द्रव्यमान का है, ये भी m द्रव्यमान का है, ये A1, ये A2, ये A, ये A, ये A, ये x बराबर 0, ये x बराबर 3 है, तो ये दोनों विपरीत कला में है, ठीक है ना। ये इसके लिए A1 माइनस A2, इस फ्रिक्वेंसी के लिए ये चित्र बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम डायग्राम भी ले सकते हैं। अब
कैपिटल एन के किसी मान के लिए हमारी जो समीकरण थी ए पी माइनस वन प्लस ए पी प्लस वन वाली जो इक्वेशन थी उसका हल, सामान्य हल लेंगे हम रूट टी अपॉन एम ए को उसमें इक्वेशन में ओमेगा नॉट स्क्वायर लिखेंगे। रूट टी अपॉन एम ए को ओमेगा नॉट लिखेंगे, टी अपॉन एम ए को ओमेगा नॉट स्क्वायर लिखेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है, ए पी माइनस वन प्लस ए पी प्लस वन बराबर टू माइनस एम ए स्क्वायर अपॉन टी और ए पी। इसमें जो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर है टी अपॉन एम ए, ये मान इसमें रखेंगे और इस ए पी को इधर ले लेंगे। तो ए पी माइनस वन प्लस ए पी प्लस वन अपॉन ए पी बराबर टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टू ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को नंबर लगा दो, दो या जो भी नंबर हमारा आता है। तो इसमें इस ओमेगा के किसी निश्चित मान के लिए, जैसे ओमेगा का मान हम ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ओमेगा नॉट ले सकते हैं, ओमेगा एन ले सकते हैं। तो उसके लिए ये मान एक कांस्टेंट आता है, इसका मान एक कांस्टेंट आता है, पी पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो समीकरण है, पी के जो मान है, पी क्या है, पोजीशन है, पी के मान क्या हैं, एक से लेके एन तक है। पहले कण के लिए पी वन है, दूसरे कण के लिए पी टू है, एनवें कण के लिए पी एन है। तो ये जो है एक से एन तक पी के मान के लिए ये समीकरण मान्य होगी। और हमारे पास में जो ये ए पी माइनस वन, ए पी प्लस वन है, इनके मान सीमांत प्रतिबंधों से निर्धारित होंगे। और हमारे पास में यहाँ एन कण है, तो ये जो प्रारंभिक सिरे की जो आयाम है वो जीरो होगा और अंतिम सिरे का जो आयाम है वो जीरो होगा। ए एन प्लस वन और ए जीरो होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कोई पीवा कण है, वो आवर्ती से कंपन कर रहा है। तो पीवे कण का जो आयाम है ए पी, वो उसकी पोजीशन पी से किस प्रकार संबंधित होता है, इस प्रकार संबंधित होता है, ए पी बराबर सी साइन पी थीटा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पी प्लस वन भी निकाल सकते हैं, सी साइन पी प्लस वन थीटा, और ए पी माइनस वन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सी साइन पी माइनस वन थीटा। यहाँ पर ये जो सी है ये तो कांस्टेंट है, और ये जो थीटा है ये ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए, जो कण के लिए जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से, वो है, मैंने बताया भी था थीटा, पिछले वीडियो में देख लेना। तो वो थीटा ये कोण है, ठीक है। तो ये ए पी प्लस वन, ए पी माइनस वन इस पक्ष में मान रखते हैं। चलो समीकरण तो वापस लिख लेंगे, और क्या, अरे वो मिटा दिया, कोई कर नहीं। जैसे हमारे पास जो समीकरण है ए पी माइनस वन प्लस ए पी प्लस वन अपॉन ए पी, ये पक्ष है ना। तो इसमें ए पी माइनस वन का मान कितना है, ये सी साइन पी माइनस वन थीटा प्लस सी साइन पी प्लस वन थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, सी साइन पी थीटा। सी तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन सी प्लस साइन डी वाला सूत्र है, तो टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कोस डी माइनस सी अपॉन टू। अगर कोस में माइनस भी आता है, जैसे कोस माइनस थीटा होता है, तो वो कोस थीटा ही होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से हम करेंगे इसको। तो टू साइन, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वन तो कट जाएगा, टू पी आएगा, टू पी थीटा अपॉन टू, तो पी थीटा आ जाएगा। कॉस इसमें से ये माइनस करेंगे तो पी तो माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस होगा, और ये प्लस प्लस टू थीटा अपॉन टू, तो थीटा आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा
साइन पी थीटा। तो साइन पी थीटा कहने से 2 कॉस थीटा आ जाएगा। तो इस पद का मान, इस पक्ष का मान 2 कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम एंगल थीटा का मान निकालेंगे। हम जानते हैं जब हमारे पास में n युग्मित दोलक में n कण है, तो हमारी जो ये आयाम है a0 बराबर 0, an+1 बराबर 0, तो हमारे पास में जो आयाम का सूत्र है AP बराबर c साइन p थीटा, ये सूत्र है। तो इसमें अगर p को 0 रखें, a0 बराबर साइन 0 बराबर 0, ठीक है, ये तो हो गया। इसी प्रकार से यदि an+1 रखें, c साइन n+1 थीटा, ये भी 0 होना चाहिए। तो साइन n+1 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन n+1 थीटा बराबर साइन n पाई। तो थीटा का मान आ जाएगा n पाई अपॉन n+1। तो ये मान हम इसमें रख सकते हैं, 2 कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, n पाई अपॉन n+1। इसी प्रकार से इसमें भी मान रख सकते हैं, AP बराबर c साइन p n पाई अपॉन n+1। थीटा के मान रख दिए हमने, थीटा का मान निकाल के आप देख सकते हैं। अब हमारी एक इक्वेशन थी, हमने वहाँ लिया था कि डायग्राम बना के, 2 डायग्राम बनाए थे ना, मैं लिख देता हूँ। AP-1 प्लस AP+1 अपॉन AP बराबर 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इसमें जो ओमेगा का मान हम लेंगे वो ओमेगा n लेंगे और इसका मान 2 cos थीटा रख देंगे। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या होगी, ओमेगा का कोई निश्चित मान लेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा n ले लेंगे, और नीचे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर है ही, बराबर 2 cos थीटा, ठीक है ना। थीटा की जगह क्या है, n पाई अपॉन n+1। हम जानते हैं कि ये जो ओमेगा नॉट है इसका मान है t अपॉन ma रूट में, ये ऐसे ही बताया मैंने, आपको पता रहे, ठीक है। एक एक बात आपके अगर समझ में आ रही है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको फ़ायदा हो सके, हेल्प हो सके। तो आप देखो, इसमें ओमेगा n का मान निकालना है, तो 2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा n का स्क्वायर बराबर 2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर कोस n पाई अपॉन n+1। अब ओमेगा n स्क्वायर एक तरफ ले लेंगे, 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर तो ले लेंगे कॉमन, 1 माइनस कोस n पाई अपॉन n+1। हम जानते हैं कि cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये वैसे ये 1 माइनस cos 2 थीटा मान लो इसको, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा n का स्क्वायर बराबर 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर n पाई अपॉन 2 n+1, ठीक है। ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई अपॉन 2 n+1। तो हमारे पास में ओमेगा n का मान आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट साइन वर्गमूल हो जाएगा ना,
एन पाई अपॉन 2 एन प्लस 1, ये मान आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में ओमेगा एन आ गया। ओमेगा नॉट का मान तो मैंने बता ही दिया आपको। और पी वे कण के लिए जो आयाम है ए पी सी साइन पी एन पाई अपॉन एन प्लस 1, यही है। ठीक है, और एक समीकरण ये हमारे पास में है ही। ओमेगा एन बराबर 2, ये इसलिए लिख रहे हैं, इनके अलग अलग केस लेंगे अभी अपने। साइन एन पाई अपॉन 2 एन प्लस 1, ये अब जैसे इसमें एकल दोलक के लिए, सिंगल ऑसिलेटर के लिए n बराबर 1, p बराबर 1, n बराबर 1, कहने का मतलब है n बराबर 1 मतलब एक कण है, p बराबर मतलब एक पोजीशन है कण की, एक ही पोजीशन है, और स्मॉल n बराबर मतलब एक ही डायरेक्शन में, या तो प्लस या माइनस। ठीक है, तो हम ये करते हैं, ये मान इसमें रखते हैं। तो p बराबर 1, तो ये तो हो जाएगा a1 बराबर c साइन p बराबर 1, n बराबर 1, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2। साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो ये c आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा आयाम तो। और ओमेगा 1 2 ओमेगा नॉट साइन n बराबर 1, तो ये पाई अपॉन 4 आएगा, तो ये साइन पाई अपॉन 4 1 अपॉन रूट 2 आएगा, तो 2 ओमेगा नॉट अपॉन रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 2 ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट का मान क्या है 2t अपॉन एम ए, ये आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी एकल ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, तो ये तो एक केस हुआ। अब दूसरा केस, n बराबर 2, p बराबर 1 व p बराबर 2, n बराबर 1 व n बराबर 2। तो पहले तो n बराबर 2 लेते हैं, कैपिटल n बराबर 2, तो इसके लिए AP आ जाएगा c साइन पी एन पाई अपॉन 2। एक मिनट, टू रख रहे हैं ना, n बराबर तो 3 आएगा, मैं यही देख रहा था। अब जैसे ये ओमेगा n बराबर 2 ओमेगा नॉट साइन n पाई अपॉन ये 2 3 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है ना, ये दो इक्वेशन आ जाएंगे। अब इसमें हम p बराबर 1 n बराबर 1 रखेंगे। तो p बराबर 1 मतलब पोजीशन हमारे पास में एक है, और n बराबर मतलब एक डायरेक्शन में है कण, पोजीशन एक पर n एक डायरेक्शन में है। जैसे हमारे पास में कण थे, मैं ऐसे छोटा सा चित्र बना देता हूँ, इस तरह से कण थे। ठीक है, इस तरह से कण थे। ठीक है, ये p बराबर 1, ये p बराबर 2, ये p बराबर 1, ये p बराबर 2।
यहाँ तो n बराबर 2 है क्योंकि दो डायरेक्शन है ना, और यहाँ n बराबर 1 है क्योंकि एक डायरेक्शन है, धनात्मक दिशा है, और इसमें दोनों में धनात्मक ऋणात्मक दिशा है। तो p बराबर 1 n बराबर 1 पर हम देखते हैं, रखो मान a1 c साइन π/3। इसी प्रकार से हम ω1 2 ω0 साइन π/6, साइन π/6 होता है साइन 30 1/2, तो ये ω0 आ जाएगा, ω0 का मान आएगा T/ma। तो ये इस फ्रिक्वेंसी पर विपरीत कला आएगी, ठीक है ना। देखते हैं, एक कला तो आ गई। अब p बराबर 1 के लिए p बराबर 2, सेकेंड पोजीशन के लिए n बराबर 1, डायरेक्शन एक ही है ना दोनों का, तो n बराबर 1 ही रहेगा। तो इसके लिए देखते हैं, तो p बराबर 2, तो ये आ जाएगा a2 c साइन 2π/3। तो ये 2π/3 जो है, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, लिख के देखते हैं एक बार, c साइन पाई माइनस π/6, π/6 नहीं π/3, सॉरी। तो 3 में से 1 घटेगा, 2π/3 आ जाएगा। तो पाई हमारे पास में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ तो आल पॉजिटिव होते हैं, ये s t c, ठीक है ना। यहाँ साइन होता है और यहाँ टेन होता है, कोड होता है। तो यहाँ साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक देख लेना आप। तो ये पॉजिटिव आएगा c साइन π/3 a2, तो ये a2 और ये a1 समान कला में आएंगे। तो n बराबर 1 के लिए ये दोनों समान कला में आएंगे। तो हमने क्या करा, p बराबर 1 लिया, p बराबर 2 लिया, मतलब p बराबर 1 p बराबर 2 m बराबर 1, तो ये समान कला में आए, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया। और आवर्ती ये है T/ma, लेकिन देखता हूँ मैं √T/ma पे, हाँ √T/ma पे समान कला में आते हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। मैं गलत बोल दिया था, √T/ma पे समान कला में आते हैं। तो ये समान कला में अपने आप आ गए, गलत बोलने से क्या होता है, तो वो तो जो आना है वो अपना पाएगा, ठीक है ना। तो समान कला में आ गए, ये समान फेज में आ गए। और ये p बराबर 1 पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन m बराबर 1 के लिए, ठीक है। ये एक तो हो गया। सेकंड, p बराबर 1 n बराबर 2। अब यहाँ n बराबर 2 है, मतलब ये दो विपरीत डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में, इसलिए n बराबर 2 लिया है। तो p बराबर 1, तो a1 c साइन ये हो जाएगा 2π/3, और इसी तरह से ओमेगा n कितना है 2 ω0 साइन nπ/6, n कितना है 2π/6, तो ये हो जाएगा 2ω0 साइन π/3, साइन π/3 कितना 60, √3/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √3ω0, तो ये हो जाएगा 3t/ma। इस पे विपरीत कला में होता है। तो एक आयाम तो ये आ रहा है हमारे पास में, ठीक है ना। एक आयाम और लेते हैं सेकंड पोजीशन के लिए n बराबर 2 पर। तो a2 c साइन np 2 4π/3, 4π/3 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2π माइनस 2π/3। देखो ये आता है क्या 2π/3, 3 से 2π को गुणा करेंगे 6π, नहीं एक मिनट, यहाँ आएगा 4। एक मिनट देखते हैं, हमने p बराबर 1 सही है, हाँ सही है। 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये 6π में से 2π घटाएंगे तो 4π/3 ये आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे, मतलब 360 में से, मतलब यहाँ आई लाइन
तो यहाँ माइनस में आएगा, तो ये माइनस सी साइन सॉल्व करेंगे तो 4π/3 आ जाएगा A2। इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 2π पे हम देख रहे हैं, 2π मतलब 360 पर, एंगल 360 से कम है, तो यहाँ माइनस में है, तो माइनस में 2π/3 आएगा माइनस सी। तो ये माइनस में आ रहा है, ठीक है, और ये प्लस में आ रहा है, तो ये विपरीत कला में आ रहा है, 3t/ma पर विपरीत कला में आ रहा है। p बराबर 1 पर n बराबर 2 और p बराबर 2 पर n बराबर 2, ये 1 ये 2, तो ये विपरीत कला में है। n बराबर 2 मतलब ये विपरीत कला में है, n बराबर 1 मतलब ये समान दिशा में है, ठीक है ना, समान दिशा में है तो n बराबर 1 और विपरीत दिशा में है तो n बराबर 2। तो ये हमारा टॉपिक था n युग्मित दोलक, ये पार्ट 2 में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच।